ज़रा मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। जो आईसीसी बोर्ड के अंदर जो मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनके ऊपर ज़रा बातचीत कर लेते हैं कि जो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर्मेट है, ये प्री ग्रुप सुपर सीरीज़ एंड अ सुपर सेवन स्टेज इज़ अ हाईली स्ट्रेटेजिक रिएक्शन टू अ मॉडर्न क्रिकेट डायलेमा। ये जो बातचीत हो रही है इसके ऊपर बात करते हैं कि जनाब टीम्स कम कर दी जाएं, 14 की बजाय 12 कर दी जाएं, और फिर पहले सुपर 8 होता था, फिर सुपर 7 कर दिया जाए और उसमें फिर एलिमिनेटर को शामिल कर लिया जाए। इसके ऊपर बाय इंसर्टिंग द सुपर सीरीज, a three-team qualifier for the bottom ranked teams and the Super 7 with a highly competitive crossover qualification. The ICC is trying to inject immediate jeopardy and higher stakes into every single match. जी जनाब अहमद भाई, ये जो आईसीसी चेंजेस लेके आ रहा है, ये जनाब जो लोअर रैंक की टीम्स हैं उनकी एक सुपर सीरीज़ करवाई जाए, जो फिर सुपर 7 जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छी चीज़ है। खेल में थोड़ी इनोवेशन और चेंजेस आती हैं तो उससे लोगों का इंटरेस्ट दोबारा बहाल होता है। लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ हैं जिन पे बात चल रही है। तो जब ये बिल्कुल सामने आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या होने जा रहा है उस पर, तो फिर एक्चुअल तबसरा तो हम तभी कर सकते हैं। अभी तो मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ आ रही हैं कि जी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से टीमें एक इंटरनेशनल इवेंट में बढ़ाने के बजाय इसको स्प्लिट कर दें। एक जो आपका रेगुलर जो कंट्रीज़ होते हैं जो खेलते हैं, जैसे दुनिया में आप देखें फ़ुटबॉल लीग्स होती हैं, उसमें एक मेजर लीग होती है और उसके साथ एक जूनियर लीग होती है। हर साल उसमें 2 टीमें उसमें से माइनस हो जाती हैं, जो बॉटम रैंक होती हैं वो माइनस हो जाती हैं 2 से 3, और जो दूसरी लीग जो उनकी जूनियर लीग में खेल के जो टॉप वहाँ से 2-3 टीमें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। इस तरह का अगर कोई आप बनाएंगे जिसमें आपको अप्रिसिएशन भी होगी और आपको डेंट भी पड़ेगा, तो फिर क्या होता है कि आप पूरा साल या उस पूरे टेन्योर में आप उसको 3 साल का साइकिल कर दें जो भी है, तो आपके लिए हर मैच हर सीरीज़ इंपॉर्टेंट होगी। नॉर्मली आप कहते हैं ना डेड रबर होगी है जी ये मैच, एक सीरीज़ है 5 मैचों की, उसमें पहले 3 मैचेस एक टीम जीत गई है, तो उसके लिए इंटरेस्ट नहीं बचता। तो फिर वो हर मैच इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसमें रन रेट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हर मैच एक लॉन्ग रन में उसका इंटरेस्ट। तो अगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा आइडिया ना, दुनिया के बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग दूसरे स्पोर्ट्स से सीखते हैं। लेकिन जो बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉकी है या फुटबॉल है या दूसरी, आप उनका जो ड्यूरेशन है टाइम का वो बहुत कम होता है। आप अगर वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आप पता है कि 100 ओवर्स की गेम है, और इसको भी अब कम करने की बात हो रही है कि क्या इसको 40 ओवर्स पे लेकर आया जाए, ना लेकर आया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस किया जाएगा। अच्छा, बीच में एक डिस्कशन ये भी स्टार्ट हो गई थी, क्या टेस्ट मैच का दौरानिया 5 दिन से कम करके 4 दिन कम कर दिया जाए। व्यूअर्स आपको भी बताते चलें, जो विंटेज क्रिकेट लवर्स हैं लाइक अमर सलीम एंड हमदानी, वो तो जानते होंगे कि क्रिकेट में पहले जो है वो ये टेस्ट मैच 6 दिन का होता था, एक दिन रेस्ट का होता था, 4 दिन के बाद एक दिन रेस्ट होता था और फिर 6वें दिन गेम होती थी। वो रेस्ट ख़त्म कर दिया गया। अब बात ये हो रही है कि 5वां दिन भी ख़त्म करें और 4 दिन के में टेस्ट मैच को ख़त्म किया जाए। लेकिन खैर, हमदानी से पूछना चाहेंगे, हमदानी ये जो फैसला हो रहा है कि 14 से 12 टीम्स कर दी जाएं, आपको नहीं लगता कि जो एसोसिएट कंट्रीज़ हैं जो खुशी मनाते हैं कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनकी खुशियों पे और उनकी उम्मीदों पे पानी फिर सकता है इससे कि 14 से 12 टीम्स हो गई? यस, हम तो बल्कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई लार्जर फॉर्मेट आएगा जिसके अंदर ज़्यादा टीम्स को अकोमोडेट किया जाएगा। बेशक आप वो जैसे अमर ने कहा 2 फेजेस बना देते, प्री वर्ल्ड कप फेज़ होता जिसमें जूनियर टीम्स खेलती हैं जो आती, कुछ करके आपने इंक्लूजन बढ़ानी थी, टीम्स का कंट्रीब्यूशन हम बढ़ाना चाहते हैं ग्लोबल गेम की हम बात करें। और टीम्स आप कम कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली छोटी टीम्स के लिए है, उनके लिए फिर क्या रह जाता है। एंड ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि क्रिकेट अभी उस तरीके से ग्लोबल गेम बना नहीं है, हमें इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी है। आप फुटबॉल के बारे में कह सकते हैं इट्स अ ग्लोबल गेम, हर जगह पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी जो है पहुंच है, बट क्रिकेट के लिए अगर आप ये कहें, क्योंकि क्रिकेट फुटबॉल से इस तरह भी डिफरेंट है, अलग किस्म की इन्वायरमेंट चाहिए है उसको खेलने के लिए। फुटबॉल आपकी बॉल है, आप किसी जगह भी उसके साथ जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिकेट के लिए आपको
काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड किस्म का इंफ्रा भी चाहिए होता है। अभी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर इस स्टेज के ऊपर हम इन छोटी टीमों को पुश बैक करेंगे, आई डोंट थिंक दिस वुड वर्क इन आवर फेवर देन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर टीम्स कम होंगी तो ये उनके साथ अनफेयर प्ले हो सकता है, उन टीम्स के साथ जिनको हम एसोसिएट कंट्रीज़ कहते हैं। और हाल ही में हमने यूरोप में देखा है कि वहाँ पर क्रिकेट का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस तरह आज हमने आपके साथ ये शेयर किया कि मॉरिशस को भी एसोसिएट कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और